Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start a topic that has been mentioned on the board already. So the things we have to discuss today, it is very simple and very common. We have a things that is collective noun, abstract noun, and here we have a concrete noun and compound noun, right? We will discuss about collective, abstract, compound, and concrete nouns with definitions and examples. Let's go. But very simple thing is we have a question. The question is that we did not completed our work yesterday. हमने मटेरियल के बारे में बात की थी ना, तो मटेरियल पे हमने कंप्लीट काम नहीं किया था. मटेरियल की चीज़ें भी कुछ हैं, थोड़ी रहती हैं, बिकॉज वी डिड नॉट स्टडीड कंप्लीट मटेरियल नाउ, राइट? बिकॉज हमारे पास कल टाइम नहीं था इतना, तो वी डिड नॉट कंप्लीटेड इट. तो मैंने कुछ मटेरियल नाउन की भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है. पहले हम उनको डिस्कस करते हैं. उनको डिस्कस करने के बाद वी हैव टू गो दीज थिंग्स कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड concrete and what? Concrete and compound nouns. Let's go. So we do not make plural, but sometimes we use like material noun की मैं बात कर रहा हूँ. material noun का मैंने आपको बताया था कि plural नहीं बनता, पर कभी कभी ऐसी जगहें होती है जहाँ पे प्लूरल बनता है. अब कहाँ पे प्लूरल बनता है मैं आपको बताऊँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड प्लस एस, वर्ड्स. अब वर्ड का मैंने कहा था कि प्लूरल नहीं जो है वो प्लूरल नहीं बनेगा, मगर वर्ड का प्लूरल बनता है. क्यों? मतलब वर्ड जो है प्लूरल तो बनता है पर वर्ड्स नहीं होगा. वर्ड ही होगा. वर्ड सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है. वर्ड्स नहीं होगा, पर वर्ड्स इस जगह पे होता है. क्लास 9th में एक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है उस पोएम में लिखा हुआ है वर्ड्स ऑन स्नो इवनिंग. ठीक है, वर्ड्स ऑन स्नो इवनिंग. तो वहाँ पे वर्ड्स है, वर्ड नहीं है. ठीक है, तो कहीं जगह पे जो है वर्ड का भी वर्ड्स होता है, वाटर का भी वाटर्स होता है, बट ऑन द स्पेशल प्लेस. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे ब्रिक्स हाउस, वाटर, जूस. हम क्या बना सकते हैं? ब्रिक से हाउस बनाते हैं, वाटर से जूस बना सकते हैं, सीमेंट से वॉल, शुगर से टी बनाते हैं, राइट? तो लेट्स गो. अब ये कुछ एग्जांपल्स थे मटेरियल नाउन के. अब हम जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? लेट्स गो. सो द कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ थिंग्स एंड द कलेक्शन ऑफ पीपल. Collection of persons or collection of things are called what? Collective noun, right? Here we have a definition. Collective noun, a name of collection of things or persons. ठीक है, collection of things or collection of persons को collective noun कहा जाता है. For example है collective nouns में, जैसे students. Students क्या है? Student collective nouns है. स्टूडेंट से क्या बनता है? क्लास. स्टूडेंट्स में क्लास. अब ये कलेक्टिव नाउन हो गया. एक स्टूडेंट जब वो क्लास में आते हैं तो पूरा क्लास जो है स्टूडेंट से बढ़ जाता है, तो व्हाट इज दैट? अगर एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दे आर द कलेक्टिव नाउन्स. दे हैव अ डिफरेंट नेम्स. सो हियर स्टूडेंट्स आर नॉट द प्रॉपर नाउन. हियर स्टूडेंट्स आर कलेक्टिव नाउन, राइट? सो स्टूडेंट, क्लास, सोल्जर, आर्मी. There's a lot of soldiers in army, right? तो जब soldiers आर्मी में होते हैं तो ये collective noun बन गया, मतलब आर्मी की टीम, आर्मी का ग्रुप, right? People, crowd. जब लोग किस जगह पे जाके जो है वो खड़े होते हैं, बड़ा रश हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं crowd. People, when people stand on some place, they called crowd. ठीक है? People, crowd. Ship, fleet. Fleet का मतलब होता है कश्ती. शिप क्या होती है? शिप का जो कलेक्टिव होगा फ्लीट. शिप से फ्लड. फ्लड मीन्स रिवर, राइट? रिवर. और काउ से हर्ड. हर्ड मीन्स झुंड. द हर्ड ऑफ काउस. द हर्ड ऑफ बफेलोस मीन्स झुंड, राइट? फ्लावर्स. फ्लावर्स मीन्स बंच. बंच मीन्स गुच्छा. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना द बंच ऑफ कीज. बंच ऑफ कीज और बंच ऑफ फ्लावर्स, चाबियों का गुच्छा, फ्लावर्स का गुच्छा. ठीक है. वल्फ. वल्फ मीन्स पैक. ठीक है, वल्फ का होगा पैक. लाइन का होगा प्राइड. लाइन का होगा क्या? प्राइड. ठीक है. Example, it's all. All means parliament.
पार्लियामेंट। व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में ऑल का मतलब होता है उल्लू। अब यहाँ पे जो नेशनल असेंबली में भी पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं ना, ये भी सारे उल्लू ही हैं, मतलब ये भी उल्लू ही हैं, उल्लू की तरह आगे बैठते हैं, तो मैं तो उनको उल्लू ही कहता हूँ। पार्लियामेंट, ठीक है। ऑल मीन्स पार्लियामेंट। क्राउ, क्रो मीन्स मर्डर। क्रो का मतलब क्या होता है? कांक, ठीक है। तो जब बहुत सारे जो काऊ हैं वो कहीं जगह पे जाके खड़े होते हैं तो उनको मर्डर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रो मर जाता है तो बहुत सारे जो क्रो होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और किसी के डेथ पे आते हैं ना। अगर कोई क्रो मर जाता है तो बहुत सारे क्रोज आते हैं वहाँ पे और वहाँ पे खड़े होके काऊ 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 करते रहते हैं, क्योंकि उसका मर्डर हो चुका है तो मर्डर पे आए ना तो काऊ काऊ ही करेंगे लाइक दैट। तो क्रोज का होगा मर्डर, राइट। लेट्स गो। अब हमारे पास है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो शो करता है फीलिंग एंड इमोशंस एंड फीलिंग शो करता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जो हमारी इमोशंस होती है और जो हमारी फीलिंग होती है उसको शो करता है, राइट। इमोशंस और फीलिंग्स किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल मैंने लिखा है, लेट मी टेल यू डेफिनेशन। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके बाद। Which we cannot touch or see, but we can feel it, right? Abstract noun वो noun है जिसको हम क्या करते हैं, नहीं तो हम उसको टच कर सकते हैं, नहीं हम उसको देख सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। We only can feel, but we cannot touch, we cannot see, right? तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्ड है हमारे पास फैन, हमारे वाला पेन, ठीक है। PAIN, पेन। पेन मीन्स दर्द, तकलीफ, ठीक है। तो दिस इज अ फैन। अब जो हमारे फैन है, जो तकलीफ है, क्या तकलीफ आप देख सकते हैं? क्या तकलीफ को आप छू सकते हैं? नहीं। यू कैन नॉट सी द फैन, यू कैन नॉट टच द फैन, बट यू ओनली कैन फील द फैन। फैन जो होता है उसको क्या करते हैं आप नहीं तो देख सकते हैं, नहीं आप उसको क्या करते हैं, टच कर सकते हैं, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हैं फैन को, राइट। जो हमारा फैन इज तकलीफ। उसके बाद है लव। लव मीन्स मोहब्बत। अब क्या मोहब्बत जो है, जो लव है, उसको आप देख सकते हैं? क्या लव मोहब्बत को आप टच कर सकते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, नेवर, नेवर एवर, राइट। सो यू कैन नॉट टच द लव, यू कैन नॉट सी द लव, बट यू ओनली कैन फील द लव। आप सिर्फ मोहब्बत को फील कर सकते हैं और आप टच या सी नहीं कर सकते, राइट। विजडम, विजडम मीन्स अक्लमंदी। अगर आप कहें कि भाई किसी में इतनी अक्लमंदी है, आप क्या कहें कि यू कैन नॉट टच द विजडम ऑफ समवन, यू कैन नॉट सी द विजडम ऑफ समवन, राइट। कह रहा था कि यू नो फैन और लव और विजडम जो है ये आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि भाई मुझे पाकिस्तान से 5000 मोहब्बत है, मुझे पाकिस्तान से 500 मोहब्बत है, राइट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर कोई कहे कि मुझे 500 मोहब्बत है, मुझे 5000 मोहब्बत है पाकिस्तान से, तो कोई कहे कि मुझे 400 का पेन है, मुझे 400 पेन है, मुझे 1000 पेन है, राइट। अगर कोई कहे कि भाई यार इसकी तो अक्लमंदी जो है, जो विजडम है इसकी, 1,00,000 विजडम है इसकी, नॉट एट ऑल, राइट। तो वी कैन नॉट से लाइक दैट। अब नोट करने की चीज़ क्या है? नोट करने की प्लूरल नॉट पॉसिबल। अब इसमें प्लूरल जो है वो पॉसिबल नहीं होता, राइट। Those words which end or last letters, those words which end or last letters, वो सारे words जो end होते हैं या उनका last letter, हम आगे समझते हैं। last letter अगर इन्हीं लेटरों में से होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम उनका प्लूरल बनाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, लाइक एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास है अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो NESS पे ख़त्म होते हैं, राइट, उनके लास्ट में NESS आता है, तो वो भी क्या है, वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आराम से समझ लीजिए कि दीज आर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। NESS पे जैसे हैप्पीनेस और दूसरा सैडनेस, इलनेस, मैडनेस एंड सिकनेस। व्हाट आर दीज? दीज आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, इलनेस, मैडनेस एंड सिकनेस। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो TION पे, TION यहाँ पे ख़त्म होता है, ये वाला शन, TION शन पे ख़त्म होते हैं, वो भी क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे प्रोटेक्शन, एक्शन, कम्युनिकेशन, इमोशन, अट्रैक्शन, करेक्शन, राइट, दीज आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स।
फिर हमारे पास है नंबर 3। नंबर 3 कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जो इस शन पे खत्म होते हैं। ये शन था TION वाला, ये है SION वाला, ठीक है। दिस इज आल्सो अ शन। तो अगर यहाँ पे खत्म होते हैं SION पे, तो वो भी क्या होता है, वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे एडमिशन, सेशन, टेंशन, कंफ्यूजन, प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन। फिर हमारे पास है वर्ड शिप, SH नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 4 SHIP, शिप अगर किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आप आराम से समझ लीजिएगा कि दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। सो द वर्ड फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, वाह, friendship and relationship, friendship, relationship, scholarship, ownership and leadership, ऐसे words। अब लास्ट हमारे पास, लास्ट नहीं, दिस इज नंबर 5। नंबर 5 हमारे पास है, अगर वर्ड्स यहाँ पे खत्म होते हैं MENT पे, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। MENT पे जैसे एक्साइटमेंट, लास्ट में ये MENT आ रहा है, एक्साइटमेंट, ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट, इंस्टॉलमेंट, कमिटमेंट, राइट। ओके, उसके बाद नंबर 6 पे अगर वर्ड खत्म होते हैं HOOD पे, हुड पे, तो ये भी हमारे क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, नेबरहुड, नेशनहुड। ओके, नंबर 7 हमारे पास है DOM पे अगर वर्ड खत्म होते हैं जैसे, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे किंगडम, विजडम, फ्रीडम, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, हमने तो थोड़े से एग्जाम्पल्स सीखे हैं। इफ यू विल सर्च दीज वर्ड्स यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ। ओके, लेट्स गो। उसके बाद हमारे पास है कंक्रीट एंड कंपाउंड नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है, पहले हम कंक्रीट नाउन के बारे में पढ़ते हैं। कंक्रीट नाउन अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कंक्रीट नाउन की जो डेफिनेशन के साथ साथ देखेंगे, अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो कंक्रीट नाउन है ना, वो अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का होता है। फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने क्या पढ़ा था कि विच वी कैन नॉट टच और सी बट वी कैन फील। अब जो है वो कंक्रीट जो है वो क्या है, वो इसके अपोजिट है, और उसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेशन, विच वी कैन टच और सी, जो हम टच भी कर सकते हैं और हम देख भी सकते हैं, उसको कहा जाता है कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, फॉर एग्जांपल कंक्रीट नाउन में आपके कॉमन नाउन जितने सारे वो भी आते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन भी आता है। कंक्रीट नाउन में कॉमन नाउन भी आते हैं, प्रॉपर नाउन भी आते हैं, मटेरियल नाउन भी आते हैं और कलेक्टिव नाउन भी आते हैं, राइट। ये सारे नाउन्स जो है वो इसमें यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉमन की बात करें, बॉय, ये कंक्रीट नाउन है, बॉय को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लाइक दैट। ओके, बट आईफोन एक्चुअली एक प्रॉपर नाउन है, पर ये कंक्रीट नाउन भी है। कैसे है कि आईफोन को हम क्या करते हैं, देख भी सकते हैं और हम छू भी सकते हैं। जैसे एक्चुअली मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये भी आईफोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मीन्स मैंने छुआ, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, राइट। तो दिस इज प्रॉपर नाउन। फिर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे कि गोल्ड से क्या बनता है, ठीक है। अब गोल्ड से मैंने बताया था कि क्या बनता है, तो गोल्ड भी क्या एक मटेरियल नाउन है। अब गोल्ड को भी आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, डेफिनेटली। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स आर्मी। आर्मी क्या है, ठीक है, सोल्जर से आर्मी बनती है, तो सोल्जर और आर्मी क्या है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, मगर ये कंक्रीट नाउन भी है, ठीक है। कलेक्टिव के मुताबिक कलेक्टिव है, कंक्रीट के मुताबिक यहाँ पे कंक्रीट नाउन है। आर्मी को आप देख भी सकते हैं, आप छू भी सकते हैं, वेरी राइट। फिर हम बात करते हैं, मतलब ये था कंक्रीट नाउन जिसमें ये सारे नाउन्स आ जाते हैं। बहुत सारी यूजेज है, बस हमारा मकसद सिर्फ ये है कॉन्सेप्ट को समझना। देन देयर इज अ लॉट ऑफ यूसेज वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय सर्चिंग ऑन नेट और समथिंग एल्स, सिंपल एज लाइक दैट, ओके। अब हमारे पास है नंबर 7 पे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का क्या मतलब होता है, कंपाउंड नाउन मीन्स जुड़ा हुआ, राइट। कंपाउंड का मतलब है नाउन प्लस नाउन, ठीक है, मतलब दो, दे मस्ट बी टू नेम्स ऑफ समवन, टू नेम्स ऑफ पर्सन, राइट। के मैंने यहाँ पे लिखा है नाउन प्लस नाउन, राइट। नाउन प्लस नाउन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। नाउन प्लस नाउन जो है वो कंपाउंड नाउन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है वो हमारे पास एक ही नाम है, बट इसमें दो चीज़ें हैं,
दो नाउन है, ठीक है, दो नाउन को मिला के हम एक चीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंक अलग क्या है, पॉट, दो हो गए, तो इंक पॉट, ठीक है। ज्योमेट्री, 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 ठीक है, ये हो गया बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स। अभी क्या है, ये कंपाउंड नाउन है, ज्योमेट्री अलग है, बॉक्स अलग है। ये अगर हम इसको कंपाउंड करते हैं तो क्या बनता है, ज्योमेट्री बॉक्स। लंच बॉक्स, मिल्क मैन, मिल्क मैन, ठीक है, मिल्क मैन। आइस अलग है, क्रीम अलग है, ठीक है, आइस क्रीम, तो ये क्या हो गया, दिस इज कंपाउंड नाउन। नोट बुक, सॉफ्ट बोर्ड, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, वो है ये, दिस इज, ये जो सिंबल यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम है हाइफन सिंबल। दिस इज ए हाइफन सिंबल, ठीक है। हाइफन सिंबल हम लगाते हैं जब हम कंपाउंड नाउन्स की बात करें और कंपाउंड नाउन में दो नाउन्स को हम ऐड करें, तो वहाँ पे हम ये क्या करते हैं, हाइफन की सिंबल लगाते हैं, राइट। सो दिस इज अ कंपाउंड नाउन, मतलब लगाते नहीं, जैसे हम एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, मैंने लगाई है, मगर वैसे तो हम ऐसे ही लिखते हैं, वी डू नॉट यूज दिस सिंबल्स, वी ऑलवेज राइट लाइक यू नो, जैसे कि इंक पॉट, ठीक है, लाइक दैट। सो आई होप यू गॉट इट वेरी वेल।